तो संसद में 3 दिनों के भीतर सरकार जिन संविधान संशोधन बिल पर चर्चा और पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल उसमें क्या क्या बदला जा रहा है? क्या वो प्रावधान अभी हैं जिन्हें बदलना पड़ रहा है ताकि महिला आरक्षण कानून तुरंत लागू हो सके? दरअसल अनुच्छेद 55 क्या है? जनसंख्या का अर्थ उस पिछली जनगणना से है जिसके आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं। जब तक 2026 की जनगणना के आंकड़े नहीं आ जाते, संशोधन से फर्क जनसंख्या का अर्थ 2011 की जनगणना के आंकड़े होंगे। अनुच्छेद 81(1)(a) ये क्या है? 530 निर्वाचित, 20 केंद्र शासित से अधिक सदस्य नहीं होंगे। संशोधन से फर्क 815 निर्वाचित, 35 केंद्र शासित प्रदेशों से अधिक सदस्य इसमें नहीं होंगे। अनुच्छेद 81(3) क्या है? 2026 की जनगणना वाले आंकड़ों पर परिसीमन होगा। संशोधन से फर्क क्या पड़ेगा? 2011 की जनगणना वाले आंकड़ों पर परिसीमन होगा। अनुच्छेद 82 ये क्या है? हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग फिर से सीटें तय करेगा। संशोधन से फर्क हर जनगणना के बाद वाली शर्त हटेगी। जनगणना के बाद परिसीमन वाली बात हटेगी। 2026 की जनगणना पूरी होने तक सीट फ्रीज वाली शर्त भी हटेगी। अनुच्छेद 170(1) ये क्या है? विधानसभा में 500 सदस्य होंगे। राज्यपाल एंग्लो इंडियन के लिए यहां पर सीट दे सकते थे। अब संशोधन से क्या फर्क पड़ जाएगा? विधानसभा के सदस्यों का कैप इसमें हट जाएगा। अनुच्छेद 170(2) क्या कहता है? पिछली जनगणना पर समान जनसंख्या अनुपात पर विधानसभा सीटें। संशोधन से इसमें फर्क क्या आ जाएगा? 2026 की जनगणना की जगह 2011 की जनसंख्या के अनुपात में सीटें होंगी। अनुच्छेद 170(3) क्या है? जनगणना के बाद सीटों की सीमा निर्धारण का प्रावधान होगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा? संशोधन से 2011 की जनसंख्या का ही सीटों की संख्या निर्धारण होगा और सीटों की सीमा निर्धारण दोनों में इस्तेमाल। अनुच्छेद 330 क्या है? लोकसभा में एससी एसटी सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इस संशोधन से फर्क यह पड़ेगा, महिलाओं को भी 33% आरक्षित सीटें होंगी। अनुच्छेद 332 क्या है? विधानसभाओं में एससी एसटी सीटों के आरक्षण का इसमें प्रावधान है। अब इस संशोधन से अंतर यह आएगा कि महिलाओं को भी 33% आरक्षित सीटें मिलेंगी। अनुच्छेद 334 से यह क्या कहता है? महिलाओं को 33% आरक्षण से पहले 2026 की जनगणना के बाद परिसीमन की शर्त थी। अब इस संशोधन से फर्क यह पड़ेगा, 2026 की जनगणना के बाद परिसीमन की शर्त हट जाएगी। तो चर्चा तो लंबी चौड़ी हो रही है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पारित भी हो पाएगा? सरकार के पास सिर्फ 293 का नंबर है। अगर लोकसभा में सभी 540 सांसद मौजूद रहें तो चाहिए 360 सीटें, यानी कि 2/3 बहुमत चाहिए। अगर सरकार ने 293 के नंबर को ही हम ले लें तो इतनी संख्या पर 2/3 का आंकड़ा तभी पूरा हो सकता है जब वोटिंग के समय में लोकसभा में सिर्फ 439 सांसद उपस्थित हों, यानी 101 सांसद गैर हाजिर रहें। इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। प्रधानमंत्री का देश की संसद से एक वादा कि किसी से भेदभाव या अन्याय नहीं होगा। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा। बिल पास होने पर दक्षिण भारत के कमजोर होने का भ्रम जिसे सरकार ने तोड़ दिया। दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर, लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहाँ शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब
24% होगी तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन विपक्ष के मन में अभी भी कई सवाल हैं कि अगर महिलाओं को 33% आरक्षण देना ही है तो मौजूदा सीट पर ही क्यों नहीं। इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खोलें। इसी में से एससी एसटी का जो दर्जा है, एससी एसटी में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, ओबीसी का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जातीय गणना मांगेंगे, जातीय गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। तो क्या विपक्ष मुद्दे को टेक्निकल बनाकर बाधा खड़ी कर रहा है? हर एक ने कैसे चालाकी की हर बार, चतुराई की। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए, वो तो जमाना चला गया। आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है, और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। वार पलटवार, सवाल जवाब, ये सिलसिला आज दूसरे दिन भी चलेगा, लेकिन सरकार का असली इम्तिहान शाम के 4 बजे होगा, जब बिल पर वोटिंग होगी। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। मैजिक नंबर है 360, लेकिन सरकार के पास फिलहाल 293 का आंकड़ा ही है। तो सवाल उठता है कि बाकी के 67 वोट कहां से आएंगे। आज तक ब्यूरो।